बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बच्चे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया और जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा अब दोनों बाज बड़े हो चुके हैं और अब तो पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इनको उड़ने के लिए तैयार करो। उस आदमी ने वैसा ही किया। उसने दोनों बाजों को उठाकर आसमान की ओर उछाल दिया। उछालते ही दोनों बाज आसमान की ओर उड़ने लगे। कुछ देर के बाद एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था तो दूसरा बाज कुछ ऊपर उड़ने के बाद वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से उठाकर उसे उड़ाया था। यह देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा और राजा ने कहा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। उस आदमी ने कहा, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। लेकिन राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ और राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस उस पेड़ की वो डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और अब जब डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। राजा किसान का जवाब सुनकर खुश हुआ। कहानी समाप्त। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जीवन में ऊपर उड़ने के लिए हमें तमाम तरह के अवगुणों की डाल को काटना चाहिए। अपनी कमियां या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना करना भी बेईमानी है।